नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अधिकारियों के गायब रहने और ऑफिस बंद पर सख्त दिखे गुमला के डीसी, दिए कई निर्देश। गुमला डीसी शिशिर कुमार सिन्हा अधिकारियों के गायब रहने और ऑफिस बंद रखने के मामले में गंभीर है। इस बाबत डीसी शिशिर सिन्हा ने खुद गुमला प्रखंड सह अंचल कार्यालय की जांच करने पहुंचे। जांच के क्रम में पाया कि प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में ताला लटका हुआ है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह मार्केटिंग ऑफिसर भी कार्यालय में नहीं है। इस पर डीसी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। वहीं लक्ष्मण नगर निवासी आशा देवी, डुबर टोली निवासी मधु मेरीना लकड़ा सहित अन्य लोगों ने बताया कि वे लोग राशन कार्ड से नाम हटवाने एवं नाम सुधरवाने के लिए पिछले कई दिनों से प्रखंड आपूर्ति कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कार्यालय में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। इस पर डीसी शिशिर सिन्हा ने मौके पर उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी को कार्डधारियों की समस्या का त्वरित निदान करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विलंब से कार्यालय में आने फरियादियों की समस्याओं का समय पर निष्पादन नहीं करने तथा कार्यालय में अनुपस्थित रहने पर फटकार लगाते हुए कार्य पद्धति में सुधार लाने तथा समय पर फरियादियों की समस्या का निराकरण करने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि फरियादियों का अनावश्यक रूप से कार्यालय का चक्कर न लगावें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वहीं प्रखंड और अंचल के अन्य कार्यालयों का भी जायजा लिया। इस दौरान कई कर्मी बिना मास्क के कार्यालय में कार्य करते नजर आए। इस पर डीसी ने नाराजगी प्रकट करते हुए सभी कर्मियों को आवश्यक रूप से मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। रजरप्पा क्षेत्र में भी आंधी तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि, फसलों को हुआ नुकसान। रामगढ़ जिला अंतर्गत रजरप्पा कोयलांचल क्षेत्र में बुधवार की दोपहर 3 बजे के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छा जाने से दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने लगा। चारों ओर तेज हवा साथ सन्नाटा पसर गया। लगभग आधे घंटे तक क्षेत्र में आंधी तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि में जमकर तबाही मचाई। खासकर किसानों के खेतों में तबाही का मंजर देखने को मिला। रामगढ़ के गोला, दुलमी और चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के किसानों के खेतों में लबालब पानी भर गया। साथ ही बर्फ भी जमा हो गया, जिससे आलू और सरसों की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों को लाखों रुपए की क्षति हुई है। जानकारी के अनुसार चितरपुर, गोला और दुलमी प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गाँव के सैकड़ों किसानों को भारी क्षति हुई है। इधर शाम 6 बजे के बाद क्षेत्र में दोबारा बारिश शुरू हो गई। झारखंड के रांची में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले। राज्य में 5 दिनों तक मौसम रहेगा खराब। झारखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। हर दिन बारिश हो रही है। बुधवार को भी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। राजधानी रांची में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने का अनुमान लगाया है। 17 जनवरी से कोहरा और धुंध के साथ आकाश फिर से साफ हो जाएगा। रांची में मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरे। रांची के कांके क्षेत्र में काफी ओलावृष्टि हुई। इसके कारण जमीन पर बर्फ ही बर्फ नजर आने लगा। वहीं कई जगहों पर तो ओला के ढेर लग गए। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने राज्यों में मौसम खराब होने की अनुमान लगाया है। साथ ही राज्य के गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, खूंटी, रामगढ़ और गिरिडीह जिले में हल्के से मध्यम दर्ज की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ बारिश होने की भी बात कही है। मौसम केंद्र ने 13 जनवरी को राज्य के दक्षिणी भाग यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा के अलावा मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ तथा उत्तरी पूर्वी भाग यानी धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा 14 और 15 जनवरी को राज्य के दक्षिणी भाग में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना जताई है। इस साल मकर संक्रांति में भी बारिश की संभावना है। वहीं 16 के बाद बारिश से कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन 17 जनवरी से सुबह में कोहरा या धुंध के साथ आसमान साफ रहने की उम्मीद है। पलामू एसीबी ने चंदवा में जय संतोष और पंचायत सेवक नंद किशोर को घूस लेते किया गिरफ्तार। लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा प्रखंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घूस लेते जूनियर इंजीनियर और पंचायत सेवक को गिरफ्तार किया है। पलामू एसीबी की टीम ने मनरेगा के जूनियर इंजीनियर संतोष कुमार और चंदवा प्रखंड के बोदा पंचायत के पंचायत सेवक नंद किशोर सिंह को घूस लेते गिरफ्तार किया है। दोनों पर 15वें वित्त योजना मद में नाले निर्माण के लिए घूस मांगने का आरोप है।
खुट्टी के रनिया सीएससी में दवा की कमी पर खुट्टी के डीसी हुए गंभीर, जल्द दवा उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। खुट्टी जिला अंतर्गत रनिया सीएचसी में जरूरी दवाओं की कमी की खबर प्रभात खबर में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। डीसी शशि रंजन रनिया सीएचसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रनिया सीएचसी का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल में दवा के भंडारण की स्थिति की जानकारी भी ली। इस दौरान स्टोर में कई जीवन रक्षक दवाओं की कमी पाई गई। डीसी ने रनिया सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नागेश्वर मांझी को आवश्यक दवाओं की सूची बनाकर सिविल सर्जन को अवगत कराने और दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 18 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र के लोग नहीं देख सकेंगे झारखंड में गणतंत्र दिवस की परेड, गाइडलाइंस जारी। कोरोना के मद्देनजर 18 से कम और 60 साल से अधिक उम्र के लोग इस बार गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड और झांकी नहीं देख सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार समारोह में इनकी उपस्थिति पर रोक लगाई गई है। मंगलवार को समारोह की तैयारियों को लेकर डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में डीसी ने अधिकारियों को समारोह की तैयारी कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप करने का निर्देश दिया। बैठक में पीएचडी के अभियंताओं के वीआईपी टॉयलेट की व्यवस्था करने और पथ निर्माण प्रमंडल को मोरहाबादी की ओर से आने वाले सड़कों की मरम्मत करने का आदेश दिया गया। वहीं भवन प्रमंडल के अभियंताओं को आगंतुकों के लिए गैलरी, आयोजन स्थल पर बैरिकेडिंग, स्टेज और साउंड बॉक्स के लिए टावर का निर्माण करने का निर्देश दिया। कोरोना के कारण ट्रेन में यात्रा करने से लोग कर रहे हैं परहेज। 9 दिनों में 2774 यात्रियों ने रद्द किया टिकट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लोग यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। यही वजह है कि हटिया और रांची स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 1 से 9 जनवरी के बीच कुल 2774 यात्रियों ने अपना टिकट रद्द कराया। इसके एवज में रांची रेल डिवीजन को कुल 13,22,239 रुपये यात्रियों को रिफंड करना पड़ा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि लंबी दूरी की कई ट्रेनें खाली जा रही है। इसमें मुंबई, दिल्ली, बिहार, बंगाल और पुणे की ट्रेनें मुख्य रूप से शामिल है। वहीं हटिया, जसवंतपुर और बेंगलुरु आने जाने वाले ट्रेनों में भीड़ है। इन ट्रेनों में छात्र और इलाज के लिए जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। झारखंड में विमान यात्रियों की संख्या में 40% तक की आई कमी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में कमी आई है। पहले 28 विमान यहां से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरते थे। इसकी संख्या घटकर अब 16 रह गई है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि दूसरे शहर से लोग रांची लौट रहे हैं, लेकिन रांची से जाने वाले यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। एयरपोर्ट के निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लोग यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या में 30 से 40% तक की कमी आई है। यात्रियों की संख्या में आई कमी के कारण विमान कंपनियों भी फ्लाइट को रद्द कर रही है। कोरोना से लड़ाई में झारखंड के मेडिकल स्टूडेंट भी संभालेंगे मोर्चा, बदले में मिलेगा फायदा। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार बेहतर व्यवस्था की जा रही है। यही वजह है कि निजी आउटसोर्स एजेंसियों पर निर्भरता खत्म करते हुए कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड प्रोफेशनल की मदद ली जाएगी। भारत सरकार के निर्देश के बाद सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी कोविड-19 के रिस्पांस प्लान का गठन किया गया है। इन्हें हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 इंश्योरेंस स्कीम का सुरक्षा कवर भी मिलेगा। इसके साथ ही 100 दिनों तक कोरोना महामारी से निपटने के अनुभव को आगे की नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। काम में इनकी प्रतिबद्धता बने रहे, इसके लिए पद के अनुसार पीजी मेडिकल स्टूडेंट को एक शिफ्ट के लिए 3500 रुपये, जबकि बीडीएस और आयुष स्वास्थ्य कर्मियों को 800 रुपये तक का सरकारी प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। झारखंड में 7 नए पीएसए प्लांट शुरू। सीएम ने कहा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केवल कोविड के लिए नहीं, भविष्य में लोगों को मिलेगा लाभ। झारखंड में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए 7 नए पीएसए प्लांट का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो भी स्वास्थ्य संरचनाएं खड़ी की गई है, इसका कोरोना महामारी के अलावा भविष्य में भी बेहतर इस्तेमाल हो, इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को उनके घर के निकटवर्ती अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर चिकित्सा लाभ मिल सके। आप सबको को बता देना चाहता हूं कि रांची, जमशेदपुर, देवघर, रामगढ़ और सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में पीएसए प्लांट का उद्घाटन हुआ।
सीएम ने रेल मंत्री से की बात। सिरमटोली से मेकोन तक रेलवे लाइन से होकर फ्लाईओवर गुजरने का रास्ता साफ, 3 माह में शुरू होगा काम। शहर को जाम मुक्त करने के लिए राज्य सरकार सिरमटोली से नेपाल हाउस मेकोन तक फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार की है। फ्लाईओवर पटेल चौक होते हुए रांची रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए बनाया जाएगा। इससे संबंधित डिजाइन रेलवे के अधिकारियों को भेज दी गई है, जिसे जल्द मंजूर करने के लिए राज्य सरकार ने रेलवे से आग्रह किया है। मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और उनसे कहा है कि फ्लाईओवर रेलवे लाइन के ऊपर से बनाया जाएगा। रेलवे की ओर से रेल लाइन होकर फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी देते हुए मामले को सॉर्ट आउट किया जाए ताकि काम जल्द शुरू हो सके। इस पर रेल मंत्री ने आश्वस्त किया है कि इस मामले में रेलवे विलंब नहीं करेगा। रांची, लोहरदगा और गुमला में रात्रि पाठशाला की संख्या 80 हुई। 4000 बच्चे कर रहे हैं शिक्षा ग्रहण। पूर्व आईजी डॉक्टर अरुण उरांव द्वारा शिक्षा को सामाजिक बदलाव का हथियार बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला की बुनियाद रखी गई थी। पिछड़े ग्रामीण इलाके में गरीब बच्चों को गाँव के ही रहने वाले कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा निःशुल्क और उत्तम शिक्षा देने के प्रबंध अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से किया गया था। आज रांची, लोहरदगा एवं गुमला जिले में इस पाठशाला की संख्या बढ़कर 80 हो गई है, जिससे 300 शिक्षक करीब 4000 बच्चों को शिक्षा देते हुए उनकी जिंदगी संवार रहे हैं। गांव के सामुदायिक भवन धुमकुड़िया या अपने आवास में ही इन बच्चों को शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परिषद द्वारा हर 3 महीने पर रात्रि पाठशाला के क्रियाकलापों की समीक्षा भी की जाती है, जहां शिक्षकों को अनुभवी एवं प्रांगत प्रशिक्षकों द्वारा पठन पाठन को आसान एवं रुचिकर बनाने के गुण सिखाए जाते हैं। 4 पाठशाला को कंप्यूटर दिया गया है, जहां प्रोजेक्टर के माध्यम से डिजिटल क्लासेज की शुरुआत की गई है। यहाँ चल रहे पुस्तकालय को भी जरूरत की किताबों से सम्मिलित किया जा रहा है। तीसरी लहर में झारखंड के 30 से 44 साल के युवा हुए सबसे ज्यादा संक्रमित। झारखंड में तीसरी लहर में सबसे अधिक संक्रमित 30 से 44 आयु वर्ग के लोग हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 15 से 29 वर्ष के युवा प्रभावित होने में शामिल है। दोनों युवा वर्ग कामकाजी लोगों या छात्रों का है, जो अक्सर बाहर किसी न किसी काम से निकलते हैं। झारखंड में 25 दिसंबर 2021 से 10 जनवरी 2022 के बीच करीब 31,467 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 30 से 44 आयु वर्ग के 34.75% और 15 से 29 आयु वर्ग के 32.60% संक्रमित मिल चुका है। 30 से 44 आयु वर्ग के 10,935 संक्रमित हुए हैं, जबकि 15 से 29 आयु वर्ग के 10,260 संक्रमित हुए हैं। वहीं राज्य में तीसरी लहर में अब तक मिले कुल संक्रमितों में 4.72% बच्चे भी हैं। 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के इन बच्चों की संख्या 1488 है, जो संक्रमित हुए हैं। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।